हेलो। 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 गुड इवनिंग ऑडियो पहले पेरेंट्स। से। ऑडिबल है? ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो screen is visible to you? Okay. Good evening सुनील सर, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग गौतम। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा 7th सेशन, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट बाय बैंक निफ्टी जोन्स, सेशन 7। और जैसे कि सबको पता है, लास्ट सेशन में हमने प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूँगा, क्योंकि ये सेशन में हमारा मेजर टॉपिक डाउ थियरी से रिलेटेड है, और हम लोग उससे कनेक्ट करने के लिए पहले लास्ट सेशन में क्या टॉपिक्स हुए हैं उनको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक्स है, जैसे लास्ट सेशन में जो है था वाई एंड हाउ। तो जैसे हमने ये बोला था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना ये तो 5 मिनट का काम है, तो ये हाउ पार्ट में आता है। लेकिन वाई, ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, इसके पीछे का जो वाई है, ये वाई जब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलता है तब तक आप मार्केट में उस दिन हम लोग एंट्री नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये कैसे कर सकते हैं, या एंट्री लेने का रीज़न क्या हो सकता है, या एंट्री लेने के बाद क्या हो सकता है, एंट्री लेने से पहले क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम लोग को एक साइकोलॉजिकली मार्केट में क्या हो रहा है उसका एक इंटरप्रिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो इंटरप्रेट करने का स्किल हमें जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन। तो फिर हम लोग आ गए प्राइस एक्शन पे। तो हमने ये डिस्कस किया कि प्राइस हमको सब कुछ पहले ही बता देता है, इन एडवांस। इन एडवांस कैसे बता सकता है, क्योंकि प्राइस कब तक बताता है, अभी तक क्या हुआ है, वो सारी चीजें हमें चार्ट में दिखती है, यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यूजिंग चार्ट पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट पैटर्न, ऐसे सब मिला के हमें वो सारी चीजें समझ में आती है जो पहले से हुई है या होने वाली है। ओके। अभी प्राइस के लिए, कोई भी प्राइस का मतलब क्या है, उस सर्टेन टाइम पीरियड में किस प्राइस से वो स्टॉक या वो इंडेक्स या वो सिक्योरिटी या कोई करेंसी रहेगा या कमोडिटी रहेगा, ओपन हुआ दिन में या उस टाइम पीरियड में, या उस समझो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कितना कहाँ पे क्लोज हुआ। सिमिलरली अगर वो ओपन हुआ है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीजें हमने ये सब पढ़ा है। उसके बाद हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, ये चीजें क्या है, इसको बोलते हैं मार्केट में प्राइस का चलना। मार्केट जिस तरीके से चल रहा है या प्राइस जिस तरीके से वॉक कर रहा है, मार्केट में रन कर रहा है, ये अगर हमको टाइम पे समझ में आया तो हम लोग वो मार्केट का चाल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग जान सकते हैं। और फिर हम लोग ने बोला था कि हम लोग डाउ थियरी में जाएंगे, क्योंकि डाउ थियरी के लिए ये सारे डॉट्स है। तो हमारा जो लास्ट प्रेजेंटेशन था उसको मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा, फटाफट रन करता हूँ। वाई का हमने डिस्कस किया, 99% इम्पोर्टेंस देते हैं ये चीज को, वाई को, क्योंकि ये वाई के वजह से हम लोग फंस नहीं सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली वाई पता चला तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इज गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें हमको प्राइस में पता चलती है। और रिस्क क्या है, मेन चीज है रिस्क। अगर कोई चीज करने में रिस्क हो तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, अगर रिस्क नहीं हो तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। तो व्हाट कुड बी अ रिवॉर्ड, ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि
क्या रिवॉर्ड मिल सकता है जो रिस्क हम लोग लेने जा रहे हैं, और हम लोग ने वेट किया तो क्या हो सकता है। ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें हमें प्राइस में बता देते हैं। हाउ में क्या आता है कि कंट्रोल पॉइंट हमें मिला है क्या। हम लोग बोलते हैं कि मार्केट कंट्रोल पॉइंट से चलता है, और ये कंट्रोल पॉइंट होता है बड़े लोगों के हाथ में, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। वो लोग ये कंट्रोल पॉइंट से वन कंट्रोल पॉइंट टू अनदर कंट्रोल पॉइंट मार्केट को ड्राइव करते हैं, और वो एक स्टोरी बिल्ड करते हैं या स्टोरी का सपोर्ट लेते हैं, जिससे प्राइस को ये एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग एक एग्जांपल भी लेंगे। अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक न्यूज आया है एक स्टॉक के बारे में, तो हम लोग उसका एग्जांपल भी लाइव एग्जांपल चेक करेंगे कि हम लोग अभी ये सेशन में जो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें या वो थियरी मैच कर रही है क्या रियल टाइम में भी। उसके बाद एंट्री, उसके बाद स्टॉप लॉस जिसको एसएल बोलते हैं, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये सारे एक्शन का पार्ट हो गया। दैट इज 1% इंपॉर्टेंट। थिंकिंग का पार्ट है, दैट इज 99%, विच इज व्हाट दैट इज वाई वाला पार्ट, और ये हाउ वाला इज 1%। ये चीज बहुत अच्छी है, ये मैं हर बार रिमाइंड करना चाहूंगा। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो जिसके पास क्या बोलेंगे पेशेंट्स को, नहीं मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, तो जिसके पास, कोई बता रहा है क्या हिंदी वर्ड क्या है। संयम, ओके थैंक यू सागर। जिनके पास संयम है, धैर्य है, ओके थैंक यू। तो जिनके पास ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है, तो जिनके पास संयम या धैर्य नहीं है उनके पास से पैसा ट्रांसफर होके जिनके पास संयम है उनके पास आता है। ये संयम हम कैसे ला सकते हैं, तो ये हमारे साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर साइकोलॉजी को हमने राइट तरीके से ट्विक किया तो हम लोग ये संयम ला सकते हैं, ये धैर्य ला सकते हैं। प्राइस एक्शन इज द किंग। तो प्राइस में सब कुछ अगर हमें पता चल रहा है तो प्राइस हमारा गुरु हो गया, या प्राइस हमारा डायरेक्टर हो गया, जो हमें ये जो पूरा मूवी है, ये स्टोरी है, ये प्राइस डायरेक्ट करता है। और हम लोग को उसका डायरेक्शन अगर समझ में आया तो हमको एक पूरा मूवी का पिक्चर समझ में आता है, क्लाइमेक्स कहाँ पे है, मसाला कहाँ पे है, पूरा मूवी का स्टोरी हम लोग बिल्ड कर सकते हैं कि कौन से मोमेंट में क्या हुआ है प्राइस के साथ। और ये हर एक स्टॉक का एक अपना स्टोरी होता है। अगर आप वो स्टोरी जान गए तो आप समझ सकते हो कि आप स्टोरी के कौन से पार्ट में हो और आप कैसे एक्शन ले सकते हो। इसके लिए प्राइस को हम लोग ने इम्पोर्टेंस दिया था। और स्टार्ट ट्रेडिंग व्हेन प्राइस टॉक्स टू यू एंड द लैंग्वेज इज चार्ट, ये हमने बोला था। मतलब प्राइस हमसे बात करती है, उसका लैंग्वेज चार्ट है, और क्या कैसे करना है बात, तो ऑब्जर्व करना है। जैसे हमको किसी को सुनना है तो हमें कानों से उसको सुनना पड़ता है। तो हमारे जो सेंसेस होते हैं या जो 5 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाक या त्वचा, स्मेल है, टच है, विजन है, वैसे इसके सेंसेस क्या है, प्राइस है, और चार्ट के थ्रू हमें दिखती है। तो चार्ट हमारी आंखें हो गई, तो हमें उसके थ्रू दिखने वाली ये चीजें हैं। तो हमको ऑब्जर्व करना है। देखने का मतलब, ऑब्जर्व करने का मतलब, हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे ऑब्जर्व, जैसे मैं बोलूंगा कि ऑब्जर्व, तो आपको ये वर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑब्जर्व, ये हमने कनेक्ट किया। फिर स्क्रीन पे आजू बाजू में क्या चीज है वो हमने देखी, तो इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट टॉप में क्या है, राइट टॉप में, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम में क्या है, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डाउ थ्योरी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो डाउ थ्योरी, जो चार्ल्स डाउ करके एक अंकल थे, ट्रेड स्टॉक मार्केट में थोड़े पुराने अंकल है वो, तो उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ चीजें नोट डाउन की, और वो चीजें आगे जाके थियरी बन गई। तो उन्होंने क्या बोला, प्राइस इज द रिफ्लेक्शन, द प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट the information available in market is already reflected in the price of stock or indices. This includes all data such as earning announcement, मतलब सारा फंडामेंटल डेटा भी उसमें रहता है। और as a result it is better to analyze price movement instead of studying earning report, balance sheet, etc etc etc। तो आपको अगर बहुत ही डिफिकल्ट वाला स्टडी नहीं करना है, तो बहुत ही
सिंपल दिखने वाला, बट इट इज ऑल्सो नॉट इजी, सिंपल दिखने वाला स्टडी हम लोग कर सकते हैं जो कि प्राइस है। सिंपल मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व प्राइस। वॉच करना इज डिफरेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। प्राइस को जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएगा तो आपको प्राइस का एक्शन आपको समझ में आएगा, फिर हमें ये काम में आएगा। तो ये थियरी का एक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने बोला है जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई ना कोई नोट डाउन करते गए और खुद वो नोट डाउन करते गए। तो थियरी ऐसे इवॉल्व हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ओके, यहाँ इसमें इससे ये टॉपिक से आगे जाने से पहले क्या आप लोगों को अभी तक का जो हमने रिकैप लिया वो सब लोग सेम पेज पे आ गए, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड यस इन योर चैट बॉक्स, जो लोग चैट बॉक्स उनके सामने है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग जाते हैं अभी थियरी पे। तो डाउ अंकल का एक ऑब्जर्वेशन था कि भाई मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड चलते हैं, एक मतलब प्राइमरी ट्रेंड, एक सेकेंडरी ट्रेंड और एक माइनर ट्रेंड। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी का मतलब ये है कि वो ट्रेंड मेजर ट्रेंड करके माना जाता है और उसका ड्यूरेशन है वो ज्यादा टाइम के लिए रहता है, या वो उसका ड्यूरेशन जो है वो फॉर लॉन्गर पीरियड होता है, जो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। तो समझो हमको एक पहाड़ चढ़ना है और वो पहाड़ को 1000 स्टेप्स है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है? पूरे 1000 स्टेप कवर करके उसके टॉप पे जाने का। तो ये इसको मैं मेजर मेरा टारगेट बोलूंगा। लेकिन उसके बीच में क्या होता है? क्या स्टेप्स पूरे स्टीप होते हैं क्या? मतलब पूरा एक एंगल 45 डिग्री में बने होते हैं? नहीं। तो कोई भी चीज मार्केट में कोई भी रन होता है तो वो कैसे होता है? थोड़े टाइम के लिए रन होगा फिर रुकेगा। तो ये जो रुकना है ना, इसको सेकेंडरी मूवमेंट बोला जाता है। ये सेकेंडरी है ना, इंटरमीडिएट रहता है और सर्व एज अ करेक्शन टू प्राइमरी। मतलब क्या होता है? प्राइमरी मूवमेंट के अगेंस्ट जो भी कुछ होता है या जो प्राइमरी मूवमेंट के लिए नहीं होता है, मतलब हॉल्ट लेना। अगर आप वो 1000 स्टेप चढ़ रहे हो तो आप ऐसा होता है कि हर 200 स्टेप के बाद आप थोड़ा सा हॉल्ट लोगे। मतलब उस टाइम पे क्या होगा? आपका हार्ट बीट नॉर्मल होगा या आप थोड़ा सा पानी पी लोगे, जो भी कुछ होगा। तो वो इमोशंस या फिर हम लोग एनर्जी रीगेन करने के लिए एक रेस्टिंग पीरियड होता है, तो उसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग सेकेंडरी, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब प्राइमरी ट्रेंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज सेकेंडरी। जितना रेस्ट है उतना ज्यादा हम लोग नेक्स्ट वाला दौड़ लगा सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग अच्छा रेस्ट करेंगे, वो रेस्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो रेस्ट से हमारा जो टारगेट है वो उस टाइम पीरियड में खत्म ना हो। तो अगर कहीं पे भी हम लोग को टारगेट कंप्लीट करना है तो हमें एक एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट लेना है, जिससे हम लोग एनर्जी रिगेन करके नेक्स्ट हम लोग स्टेप पे चले जाए, वैसा है वो सेकेंडरी। और माइनर क्या होता है? करेक्शन विद इन द सेकेंडरी ट्रेंड। मतलब ये जो सेकेंडरी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सेकेंडरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? वार्म अप कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, या प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं या सिर्फ रेस्ट ही ले रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग ने माइनर बोला है। तो मेजरली 3 ट्रेंड से चलता है मार्केट, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। अभी हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल में क्या क्या होता है। प्राइमरी ट्रेंड इज उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तभी चीजें जो ऑब्जर्व की जाती वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्व करते थे लोग। इंट्राडे तभी इतना पॉपुलर नहीं था। इंट्राडे जब भी हम लोग डिमटेरियलाइज हुए और जब मार्केट सब लोगों के लिए हैंडी हो गया, सॉरी, तब जाके इंट्राडे, टुवर्ड्स इंट्राडे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। तो अभी उनका जो ऑब्जर्वेशन था उसमें आप देखोगे लार्जेस्ट ट्रेंड लास्ट मोर देन अ ईयर। मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड है वो 1 साल से ज्यादा तक चल सकता है, और ये स्टॉक्स के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। जनरली लास्ट बिटवीन 1 and 3 year बट कुड वेरी इन सम इंस्टेंसेस। रिगार्डलेस ऑफ, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ इसको, हम लोग एक सेंटेंस में बोलेंगे क्या है। इफ in an uptrend the price closes below the low previously established through, it could be a sign of market headed lower and not higher.
अभी ये क्या चीज है, ये हम लोग लाइव मार्केट में चार्ट में देखेंगे पूरे ये तीनों ट्रेंड पढ़ने के बाद से। तो ये एक मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई अगर करना है तो प्राइमरी ट्रेंड हम लोग पकड़ के चलते हैं और उसको लेके ही हम लोग मार्केट में कोई भी मूव पकड़ते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, ये 3 वीक, जैसे अगर बोला है वो 1 साल का अगर बड़ा ट्रेंड है तो ये 3 महीने का या 3 वीक का, 3 वीक से 3 महीने तक चलने वाला ट्रेंड है। और ये प्राइमरी के अगेंस्ट डायरेक्शन में रहता है। जैसे प्राइमरी अगर ऊपर जा रहा है तो सेकेंडरी डाउन साइड जाएगा, प्राइमरी अगर डाउन साइड जा रहा है तो सेकेंडरी अपवर्ड रहेगा। तो ये इनका बिहेवियर है जो कि ह्यूमन बिहेवियर भी है। ये सिर्फ मार्केट का बिहेवियर इज नथिंग बट ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हम लोग मार्केट ड्राइव कर रहे हैं या ह्यूमन मिलियंस ऑफ इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। तो इसको वैलिडेट करना, ट्रेडर्स कंफर्म करते हैं इसका वैलिडिटी करेक्शन का, और उसके हिसाब से उनका डिसीजन लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमको हमारे डिसीजन डाइल्यूट कर देगा। मतलब लॉन्ग टर्म का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शंस आते हैं कभी कभी हमें उसमें डर लगता है, लेकिन उसमें भी हमें इंटीमेशन मिल जाता है कि सच्ची में ये डाउन ट्रेंड डाउन साइड जाने वाला है या कंटिन्यू होने वाला है। उसका जैसे माइनर ट्रेंड के बारे में बोला, माइनर ट्रेंड लेस देन 3 वीक्स, मतलब ये तो 3 वीक से भी छोटा हो गया। मतलब 1 साल का अगर मूवमेंट हम लोग पकड़ रहे हैं तो 3 वीक में इसमें ऐसा कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर रहेगा तो उसको डर लग सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको माइनर ही पकड़ते हैं। और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड, मतलब प्राइमरी चल रहा है अपवर्ड, सेकेंडरी चल रहा है डाउनवर्ड, तो ये वापस गोइंग अगेंस्ट द सेकेंडरी, मतलब ये वापस चालू हो गया अपवर्ड। अपवर्ड स्पाइक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग को लगता है अरे अभी यहाँ से ही ऊपर हो जाएगा मार्केट, बट वैसे नहीं होता है। ड्यू टू द शॉर्ट टर्म नेचर एंड द लॉन्ग टर्म फोकस ऑफ द डाउ थ्योरी, दिस ट्रेंड इज नॉट अ मेजर फोकस ऑफ डाउ थ्योरी फॉलोअर्स। मतलब आप कोई भी अगर पोजीशन देख रहे हो, एक दिन का पोजीशन देख रहे हो, तो ये थ्योरी ऐसा बोलता है कि 5 मिनट में जो कुछ हो रहा है ना उसको पर्सपेक्टिव में मत रखिए, पर्सपेक्टिव रखिए एक दिन के पोजीशन पे, और 5 मिनट को इग्नोर कर दीजिए। इसके वजह से आप आपका ट्रेडिंग में आप जो क्विकली डिसीजंस लेते हो या आपको क्विकली डिसीजंस लेना नहीं पड़ेगा, एंड ट्रेडर्स विल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एंड लूज द साइड ऑफ बिगर पिक्चर। तो यही उन्होंने बोला है। अभी ये तो हमने बोला कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं। अभी प्राइमरी ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? पहले तो हमने क्या बोला, 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म वाला जो सुपर ट्रेंड है, जो सालों साल चलने वाला है, उसके बीच में उसके करेक्शन वाला सेकेंडरी ट्रेंड है, और उसके करेक्शन के बीच में माइनर ट्रेंड चलते हैं। लेकिन हर मतलब प्राइमरी ट्रेंड 2 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस आइदर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। साइडवेज को प्राइमरी ट्रेंड नहीं माना जाता है। तो अप ट्रेंड में, ये जो अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड टाइप का अगर प्राइमरी ट्रेंड रहेगा, मतलब आप देख रहे हो कि आने वाले 1 साल में मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है, तो उसको अप ट्रेंड टाइप प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। तो उसका अक्यूमुलेशन फेज होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है, एंड एक्सेस फेज होता है। अक्यूमुलेशन फेज मतलब क्या है, जो लोग मार्केट ड्राइव करते हैं ना, वो लोग एक ऐसा सिनारियो बनाते हैं जिसमें एक मोमेंटम वो क्रिएट करते हैं, और वो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर लोगों को दिखाया जाता है कि अरे अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ मार्केट में कोई भी टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि वो टॉप बिल्ड होने में देयर आर सम एफर्ट्स, देयर इज सम मनी वी नीड टू पुट। हम लोगों को कुछ पैसा डालना जरूरी है, तब जाके वो प्राइस वहां पे रुकेगा या प्राइस वहां से रिवर्स होगा। तो प्राइस को वहां पे रुकाने के लिए कोई भी चीज को हम लोग को, अगर समझो हमारे पास अगर हमारे अभी कैसे बोलेंगे, समझो कार हमारे डायरेक्शन में आ रही है, आपने समझो कार पार्क कर दी एक स्लोप पे, और कार का ब्रेक आपने लगाया नहीं है, कार चालू है और कार आपके डायरेक्शन में आना चालू हो गई है। तो अगर आप जगह पे रह के कार को रुकाने का ट्राई करोगे तो वो कार आपसे रुकेगा नहीं, तो आपको पहले एफर्ट्स डालना पड़ेगा।
और फिर एफर्ट्स डालते डालते कार मूव करेगा टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स यू, फिर सर्टेन पॉइंट एक आ जाएगा, तब आपका पावर हेवी हो जाएगा एंड देन यू कुड एबल टू होल्ड दैट कार, और फिर आप थोड़ा और एडिशनल पावर लगा दोगे तो कार ऊपर के डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। इस चीज को मैं बोलता हूँ अक्यूमुलेशन फेज। मतलब यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे जिसने ये मूवमेंट शुरू किया उसने अक्यूमुलेट किया एंड उसने खुद पुश शुरू किया। अभी आपको दूसरे डायरेक्शन में कार जा रहा है, ये जब दिखना चालू हो गया समझो, तो उसमें तो 10% आपके आंखों के सामने वो आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, तब आप जाके बोलोगे ना कि हाँ बाबा ये ऐसे हुआ है। तो इसके लिए हम लोग बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं या टॉप नहीं पकड़ सकते हैं। तो हम लोग के लिए वो 20% अक्यूमुलेशन फेज में चला जाता है। अभी बचा आउट ऑफ 100% बचा 70 to 80% मूव, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है जो सेंटर का पार्ट है। मतलब एक बार एक पुश मिल गया किसी स्टॉक को तो फिर पब्लिक ने देखना शुरू हो जाता है। आप न्यूज में देखोगे, आप हर एक टीवी चैनल पे देखोगे, फिर उसका रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फिर अचानक से एक फेज आ जाएगा कि जहां पे कुछ भी हो रहा है, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा होना शुरू हो गया। अभी कोई भी बोल रहा है कि अभी जाके रिलायंस का स्टॉक बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत ही बढ़ जाएगा, रिलायंस को इतना पैसा मिल रहा है, इतने इन्वेस्टर मिल रहे, बहुत कुछ हो जाएगा, उसको मैं एक्सेस फेज बोलूंगा। उस टाइम पे आपको डरना है क्योंकि ये टाइम इज द राइट टाइम जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर लोग निकल जाते हैं और फिर जो लोग बच जाते हैं ग्रीडी लोग, तो वो अपना पैसा डुबा देते हैं क्योंकि वो हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं और उसके बाद बड़ा पैसा अगर मार्केट से चला गया, बड़े इन्वेस्टर चले गए, तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आता है किसी भी डायरेक्शन में। प्राइस में क्या आ जाता है, वियर्ड रिएक्शन, मतलब प्राइस कोई भी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, उसको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता है। अगर मार्केट चलाना है तो बहुत सारा पैसा लगता है एंड उसका इंटेंशन एक एक साइड, एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, उस पैसे का इंटेंशन। अगर मेरे जैसे 5 मिलियन लोग हैं जो बाय कर रहे, 5 मिलियन लोग सेल कर रहे, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो कंफ्यूजन में ही रहेगा। तो ये अप ट्रेंड के बारे में बोला। दूसरा जो है मेजर प्राइमरी ट्रेंड, वो है डाउन ट्रेंड। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू होता है मार्केट चलना एंड देन देयर इज सर्टेन पीरियड, उसमें पब्लिक रिएक्शन। मतलब अभी पब्लिक रिएक्शन ऐसे दिखता है पब्लिक को, अभी तो इतना गिरने वाला है, इतना गिरने वाला है कि अभी ये रुकेगा ही नहीं। और फिर पब्लिक वहां से क्या बोलते हैं, और सेल एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर एक सर्टेन टाइम आ जाता है जो कि पैनिक टाइम आ जाता है। मतलब हमको लगता है कि इसके बाद दुनिया डूब जाएगा, और पैनिक सेलिंग जिसको बोलते हैं। तो डाउन ट्रेंड में ये चीज आता है एंड दैट इज द एंड। मतलब जब पैनिक सेलिंग आता है उसके बाद वो ट्रेंड एंड हो जाता है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। अभी जैसे डाउ अंकल ने ये ऑब्जर्व किया था, 3 ट्रेंड होते हैं और हर, मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड है वो 2 टाइप का होता है। उनका और एक ऑब्जर्वेशन था कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। मतलब जितने इंडाइसेस है, जितने इंडेक्स है अपना स्टॉक मार्केट, हमारे स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के इंडेक्स है, बहुत टाइप के हैं। एक मिनट, अभी मैं जाता हूँ चार्ट पे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 स्क्रीन पे विजिबल है। ओके तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, मिड कैप, ये बहुत सारे इंडाइसेस है। निफ्टी बैंक, ये ऑटो सेक्टर का है। ये सारे इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए, मतलब वो एक ही साइड में जाने चाहिए। जैसे बोला जाता है कि निफ्टी 50
और फार्मा इंडेक्स ऑपोजिट चलते हैं। फार्मा को डिफेंसिव बोला जाता है, मतलब अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो लोग पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फार्मा सेक्टर में या कमोडिटीज में। तो ये हर एक इंडेक्स एक दूसरे को कंफर्म करता है, ऐसे डाउ अंकल ने बहुत साल पहले बोला था। तो वो उनका वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन था। ये कैसे कंफर्म करते हैं हम लोग चार्ट में देखेंगे। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेड। अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में जाने वाली है, तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग ने वो कार रुकाने के लिए पुश किया था या जो प्रेशर लगाया था, तो उसको वॉल्यूम बोला जाता है। कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मार्केट में, सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा डाला गया है, ये हमें चार्ट में दिखता है और वो ट्रेंड कंफर्म करता है। अगर वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एंड यू आर सीइंग रिवर्सल आया है या कंटिन्यूएशन आया है, तो उसको कंफर्मेशन बोलते हैं। तो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा काम करता है, ऐसे उनका वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन था। अभी उनका और क्या ऑब्जर्वेशन है, वो बोलते हैं कि सिग्नल देता है। ट्रेंड कंटिन्यूज अंटिल द डेफिनेट सिग्नल इंडिकेट्स अदरवाइज। मतलब ट्रेंड कब तक, ट्रेंड अगर रिवर्स होना है तो उसका सिग्नल हमें मार्केट में मिलता है और वो क्लियर सिग्नल होता है, तब तक ट्रेंड कंटिन्यूज, वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, तब तक हमें डरने का कुछ बात नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो उस थियरी को, जैसे the origin of all the technical analysis material and studies that derived a lot of basics of 255 editorials। किसने लिखा था? चार्ल्स अंकल ने जो लिखा था वॉल स्ट्रीट में, उससे ही हमारे जो सारे टेक्निकल एनालिसिस है ना, जिस मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बोलना चाहूंगा, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अलग अलग चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, पियर्सिंग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप पैटर्न, एक ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। ये सब इनके टेक्निकल एनालिसिस से, इन्होंने जो एडिटोरियल्स लिखे थे, आर्टिकल्स लिखे थे, उससे डिराइव हुए हैं। तो डाउ थ्योरी इज नॉट ओनली लुक्स इनटू द प्राइस एनालिसिस बट डिविल्स डीपर इनटू द मार्केट साइकोलॉजी। मतलब मार्केट की साइकोलॉजी को भी कंसिडर किया था उन्होंने। और ये उनको कब आया था, मैंने ऐसे पढ़ा था शायद, कि एक समुंदर के बाजू में जब वो खड़े थे तो उन्होंने वेव को ऑब्जर्व किया था और तभी उन्होंने देखा था एक बड़ी अगर वेव आ रही है तो बड़ी वेव क्या ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ जाती है, वो बड़े वेव के साथ बीच में छोटी सी वेव होती है, उसके अंदर एक वेव होती है। और फिर इसको बना के ये जो उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ऐसे उन्होंने डिपिक्ट किया था और ऐसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था ये चीज का। So although the earlier analysis only focused on Dow Jones, okay, उन्होंने जब इंडेक्स बनाए थे तो दो इंडेक्स बनाए थे, एक रेल वाला इंडेक्स और इंडस्ट्रियल एवरेज। मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का इंडेक्स क्या चल रहा है और एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, अगर ये दोनों सिंक हो रहे हैं तो मार्केट में बढ़ोतरी आने वाली है, ऐसे उनको लगा था उस टाइम पे, तो वो वैसे यूज करते थे। तो डाउ जोन्स इंडेक्स इज नाउ अ बैरोमीटर ऑफ यूएस इकोनॉमी। अभी जो इंडेक्स जो बोला जाता है, ये इंडेक्स क्या करता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये शो करता है कि क्या स्ट्रेंथ है कंट्री की, इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है, अगर हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, इलोइट, ओके, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो शायद मेरे तरफ से वो कंफ्यूजन हुआ रहेगा। डाउ थियरी एंड मतलब इलॉइट वेव्स जो कंसेप्ट है, सुरेश जी बोल रहे हैं कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था जो वेव का स्ट्रक्चर है, और शायद मेरे अंडरस्टैंडिंग में डाउ अंकल ने भी ये किया था। तो सुरेश जी को इलॉइट वेव का एक अच्छा इनसाइड है, तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ ही चलेंगे और इलॉइट को ही फिर बोलेंगे। तो ये डाउ के लिए शायद ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है या कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है, इलॉइट के लिए होता है। तो इलियट के टाइम पे हम लोग वो पढ़ेंगे। थैंक यू सुरेश जी। तो डाउ जोन्स का जैसे मैंने बताया, ये जो इंडेक्स है वैसे ही हमारा इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये मेजरली फॉलो किया जाता है और उसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्री
की इकोनॉमी कैसे चल रही है। ओके, तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे। अभी हमने जो सारी चीजें पढ़ी वो चार्ट में है क्या देखते हैं। तो अभी मैं जैसे वॉच कर रहा था न्यूज, जैसे गूगल में हम लोग देख रहे थे रिसेंटली, अभी एक 10 मिनट पहले मैंने देखा, ये 9 आवर एगो एक न्यूज आया है, ग्लेनमार्क का एक न्यूज आया है 9 घंटे पहले कि लॉन्चेस कोविड-19 ड्रग। अब ये ग्लेनमार्क के साथ क्या होगा, हम लोग एक प्राइस एक्शन देखते हैं इसका कि अगर ऐसे हुआ है तो ये डाउ थ्योरी चलता है क्या ग्लेनमार्क में। ओके, हम जाते हैं डेली एनालिसिस पे। ओके, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि ये मेजरली कौन से ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कब से चल रहा है, अगस्त 2015 से ग्लेनमार्क की हालत खराब है, और तब तक ग्लेनमार्क की हालत अच्छी थी। 31 अगस्त तक ग्लेनमार्क अच्छे से चल रहा था, इस चीज को बोलेंगे अप ट्रेंड। अभी एज पर डाउ थियरी हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तो मेजर ट्रेंड डाउ अंकल ने जो बोला, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, सॉरी, कि प्राइमरी ट्रेंड है वो सालों साल चलता है। तो ये 2009 से लेके 2015 तक आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन आया है, ये सेकेंडरी बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी बोल सकते हैं, साइडवेज गया है पूरा, और इसके अंदर जो अपमूव आ रहे हैं इसको माइनर बोला गया है। तो मतलब जाना है हमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्राइमरी हो गया, ये करेक्शन अगेंस्ट हो गया, तो इसको, इससे इसका मतलब ये नहीं है ये जो लो बना है ना, ये हायर लो ही बनाया है, ये हाई बनाया है या हायर लो बनाया है, बाद में ये भी हायर लो ही बनाया है, ये हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, 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 ऐसे करते करते एक टाइम आया जहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं बना, हायर हाई नहीं बना, मतलब यहाँ पे भी अगर हायर हाई नहीं बना और उसके बाद अगर लो नीचे चला आता तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो सकता था। यहाँ पे एक मेजर इंडिकेशन आपको दिखाया रहेगा, जैसे वॉल्यूम में इंडिकेशन आ जाता है। ये जो नीचे आप रेड वाला देख रहे हो ना पार्ट, ये रेड पार्ट है ना, कि ये वॉल्यूम में हम लोग को दिख जाता है, क्लियर सिग्नल दे देता है, जैसे डाउ अंकल ने बोला था, इसमें हम लोग को क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे हेवी सेलिंग हुआ है, यहाँ पे एक हेवी सेलिंग हुआ है, और इसके बाद ये लो के बाद हाई बना ही नहीं है, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब इस लेवल के बाद ट्रेंड चेंज हो गया है और वो सेलिंग में चला गया है, और ये ट्रेंड सेल सेल सेल, मतलब ये जो लाइन था, ये लो जाने के बाद प्राइमरी ट्रेंड चेंज हो गया है, प्राइमरी ट्रेंड चेंज हो गया, उसका सिग्नलिंग यहाँ पे हमें मिला है, इंडिकेशन मिला है वॉल्यूम का, जैसे उन्होंने बोला है, क्लियर इंडिकेशन सेलिंग का मिला है, और हायर हाई हायर लो बनना बंद हो गया है, इंस्टेड ऑफ दैट लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हो गया है। इसके बाद कंफर्म हो गया और इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मतलब 2015 से लेके 2020 अभी तक वो इसके ऊपर नहीं आ सके हैं, या ग्लेनमार्क यहाँ पे बेचना जरूरी था, अगर आपने ग्लेनमार्क खरीदा रहता तो ग्लेनमार्क यहाँ पे बेचना जरूरी था। इसके बाद से सेलिंग शुरू होके ग्लेनमार्क में देखो यहाँ पे भी एक मेजर सेलिंग आया है। तो ये जो ट्रेंड है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी डाउन ट्रेंड, और ये इसका क्या है, करेक्शन अगेंस्ट द ट्रेंड। और इसमें जो माइनर आप देख रहे हो,
दीज आर दी माइनर ट्रेंड्स। अगेन ये दीज आर माइनर ट्रेंड्स, माइनर माइनर, ये करेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। और अगर सुरेश जी राइटली बता पाए हमें तो ये जो है ये वेव्स का काउंट भी वो बता सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट रहेगा तो ये सेकंड थर्ड चल रहा है या फोर्थ चल रहा है, तो वो हम लोग वेव में नहीं जाते, वो इलियट में आता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ डाउ थ्योरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डाउ थ्योरी अगर वो इंडिकेशन दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी हमको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि जिससे ग्लेनमार्क में फिर से पॉजिटिवनेस आना शुरू हो रहा है क्या। अभी हमने देखा यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या चार्ट में? आप सब लोग वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हो? प्लीज रिस्पॉन्ड। एक मिनट। यस। तो थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम में झांकते हैं, वॉल्यूम बड़ा होता है क्या देखता हूँ मैं। थैंक यू। ये वाला वॉल्यूम का हाइट देखा ना आपने, ये वाले वॉल्यूम का हाइट इधर तक है, ये इधर तक है। अभी ये क्या हुआ है, 18 नवंबर 2019 एक बहुत ही हेवी वॉल्यूम आया था ग्लेनमार्क में, लेकिन इसके बाद भी ग्लेनमार्क में कुछ हलचल नहीं हुई। एक बड़े इन्वेस्टर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और वो वॉल्यूम आप देखोगे इतना हाई है कि वो प्रीवियस जो वॉल्यूम हमने देखे थे, ये वाला वॉल्यूम, ये कितना है इसका काउंट आ जाता है यहाँ पे। चार्ट को थोड़ा ऊपर खींचता हूँ। जैसे नॉर्मल 5.507 के है, तो ये है 15 मिलियन। 15 मिलियन का किसी ने तो परचेस किया है इसको, सॉरी सेल किया है। और यहाँ पे हम देखने जाएंगे 21 मिलियन का बाइंग हुआ है। तो ग्लेनमार्क में कुछ तो होने वाला है, ये इन्वेस्टर को पता चला है 18 नवंबर को। ये कौन इन्वेस्टर है, 18 नवंबर को किसने इन्वेस्ट किया, हम लोग को न्यूज में मिल जाएगा, ये किसी ने तो किया है। और आप रिसेंटली देखोगे यहाँ पे 8 अप्रैल को, मतलब न्यूज अभी बाहर आ रहा है समझो, या 2-4 दिन में बाहर आया है, तो इसमें हलचल चल रही है कुछ ना कुछ। 23 अप्रैल को कुछ हलचल हुई थी, और 3 जून को कुछ हलचल हुई है फिर से, और ये एवरेज आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है। तो अभी ग्लेनमार्क में हम लोग किस चीज का वेट करेंगे फिर? प्राइस एक्शन का। प्राइस हमको बता दे कि ये लो बना दिया है, ये प्रीवियस लोअर लो था, ये लो था तो ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया। अभी ये लो है, इसके ऊपर वाला हाई चाहिए हमें जो अभी बन गया है। तो ग्लेनमार्क है 409 पे अभी, और ये हायर हाई बना है ऐसे मैं बोलूंगा। मतलब ये लो से ये हाई थोड़ा बड़ा है, जैसे यहाँ पे ये बना था। अभी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, ये करेक्शन का पार्ट है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा, उसका हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि जो प्राइमरी ट्रेंड है, अगर वो अप ट्रेंड टाइप है तो पहले क्या आ जाता है, अक्यूमुलेशन आ जाता है। मतलब बड़े इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाएगा, फिर पब्लिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब अगर ग्लेनमार्क का प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है तो यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन जो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू हो जाएगा, तो लोग यहाँ पे पैसा इंसर्ट करेंगे और प्राइस अनफोल्ड होगी। जब यहाँ पे कहीं तो प्राइस चली जाएगी, और फिर हम लोग वो देखते देखते हम लोग ग्लेनमार्क में एंटर कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या बताया है, जैसे मैं फॉलो करता हूँ RSI 88, EMA 88, तो हमें तो यहाँ पे बाइंग दिखाया गया है। सो यू आर सेफ टू बाय, और बाइंग प्राइस से 342 और 409 50 रुपया दूर है। तो हमारे जो नेक्स्ट सेशंस रहेंगे, जो एप्लीकेशन जीरो में बोलता हूँ, सॉरी कंसेप्ट वाले जो सेशन है, कंसेप्ट वाले सेशन में हम लोग इसमें कैसे एक्शन ले सकते हो वो मैंने बताया है। लेकिन 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम बाइंग ऐसे बताया, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी 50 पॉइंट दूर है, और यहाँ पे हमने बफर अगर लगा दिया तो 100 पॉइंट का बफर है। तो 100 पॉइंट अपने एंट्री के अगेंस्ट अगर जा सकता है, आपका रिस्क अगर फेवरेबल है तो ग्लेनमार्क आप बाय कर सकते हो 100 रुपीज के रिस्क पे। मतलब अगर समझो आपने 100 शेयर्स लिए, तो 100 × 100 10,000 रुपीज आप स्टॉप लॉस लगा के ग्लेनमार्क को बाय कर सकते हो 409 पे।
और फिर हमारा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, रिएक्शन हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टर पैटर्न है क्या इसमें। तो थोड़ा सा हम लोग ग्लेनमार्क के प्राइस को क्लोजली, अभी हमने सिर्फ देखा है, अभी ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है क्या कुछ, हम देखते हैं। अगर सच्ची में इसमें इन्वेस्टर पैटर्न है तो हमें इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो लेट मी चेक, ये हाई से ये हाई, ओके, यहाँ पे ये 2 पकड़ता हूँ मैं, प्रोमिनेंट है क्या। ओके, सम कुछ पॉइंट से डिफरेंस आ गया है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न तो है, मतलब इन्वेस्टर इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी करेक्शन पैटर्न देखते हैं। ये अगर करेक्शन है या ये है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट को पकड़ रहा हूँ मैं। ओके, करेक्शन पैटर्न भी तो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए करेक्शन, ओके, एंड क्या इसका 2 टाइम्स है ये। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है और इसमें एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो ग्लेनमार्क हमारे काम का हो सकता है अगर किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इसके नीचे अगर ग्लेनमार्क आ गया तो हम लोग इसको साइडवेज में देखेंगे। इसके ऊपर चला गया तो हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ तक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, जो कि 715 है। फर्स्ट टारगेट हमारा है 535। तो आज ग्लेनमार्क है 409 रुपए पे। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको। रिस्क कितना है, 409 से अगर 300 पे आ गया तो हम लोग को बेचना है। 409 से 540 पे आ गया तो इट इज अराउंड 140 रुपीज का गेन। 140 ना, 300, 140 रुपीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भी। 140 या ज्यादा है ये, 350, 50 रुपीज का रिस्क है यहाँ पे। 50 to 60 रुपीज का रिस्क है। इन्वेस्टर पैटर्न का मतलब मैं बोलता हूँ प्राइस जो चलती है ना वो स्टेप वाइज चल रही है क्या। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। इन्वेस्टर लोग जो है ना वो लोग रैंडम कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है स्टॉक को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का, और वो लोग पैसा वैसे ही डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही निकालते हैं। तो एक रैंडम ऑब्जर्वेशन, हमने ये लेटेस्ट मूव जो देखा, ये प्रोमिनेंट हाई लो हम लोग यहाँ से अगर उल्टा जाना शुरू करेंगे तो ये बिहेवियर पीछे जाके किधर मैच हो रहा है क्या, वो हमको देखना है। तो हम लोग इसको उठाएंगे, इसको ऐसा रख देंगे। अभी आप देखोगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। इसको अगर कोई इन्वेस्टर या बड़े इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड है ना, तो आप देखोगे कि ये जो जहाँ पे प्राइस करेक्ट हो रहा है ना, वो लोग ड्राइव करते हैं और प्राइस को वैसे करेक्ट करवाते हैं, उसको ट्रेंडिंग वैसे करवाते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हर एक का अलग ऑब्जर्वेशन होता है। मैं मार्केट को ऐसे ही ऑब्जर्व करता हूँ। कोई भी स्टॉक को, जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं उठा के ट्राई करूंगा। देखिए यहाँ पे भी उसका एक एविडेंस मिला है कि यहाँ से यहाँ तक भी गया है। देन दिस इज मेजर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक गया है। देन दिस कैन बी ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। देन यूरेका मूवमेंट जो बोला था ना कि बाइंग आ जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कि पता नहीं इसके आगे क्या होगा, और उसके आगे ये हो जाता है। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है वो फंसे हैं। यहाँ पे आप देखोगे मेजर, यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा किया गया है। जो हमने बोला था अगेंस्ट दी ट्रेंड, यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा किया गया है। इसको अगर प्रॉपरली हम लोग प्लॉट करेंगे,
तो ये साइडवेज हो गया। इसको इंक्लिनेशन, लोग क्या करते हैं या मेजर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऐसे एक चैनल बनाते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये हर टाइम वर्क नहीं करता है। जैसे प्राइस अनफोल्ड होती है ये चैनल चेंज होते रहता है। अभी ऐसा बोला जाता है कि ये जो चैनल था इसका ये ब्रेक हुआ है, इसके लिए नीचे आया, बट मैं वैसे नहीं जाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस अनफोल्ड हो जाती है ना, आप पहले चैनल कैसे बनाओगे, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, हम लोग ऐसा चैनल बनाएंगे। जैसे स्टार्ट हो जाता है ना, हम लोग ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है अरे हाँ ये चल रहा है, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन आपने देखा रहेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप जाके या हम लोग जाके इसको चेंज करते हैं। जैसे प्राइस यहाँ तक आ गई, फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमको लगता है ओके ये ऐसे चल रहा है, ये हो गया हमारा नया चैनल। फिर नया चैनल हम लोग देखने लगते हैं, अचानक से प्राइस बाहर जाना शुरू कर देते हैं, फिर हम री एडजस्ट करते हैं। और हमने अगर एडजस्ट किया तो हमें ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे करते करते, बट ऐसे ना जाते हम लोग, स्टेप वाइज जाते हैं। मैं बोलता हूँ मार्केट स्टेप में चलता है, हम स्टेप फॉलो करते हैं। अगर आपने यहाँ पे पकड़ा है तो यहाँ तक जाएगा, एक बार दिखा है ना, तो आप जैसे आप कंसोलिडेशन देखोगे, मतलब साइडवेज या करेक्टिव मूव हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे किधर भी बाय कर सकते हो, तो मार्केट यहाँ पे जा सकता है। अगेन आपने यहाँ पे देखा, और ये अक्यूमुलेशन फेज था, ये पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज था। तो इसके बाद यूरेका वो आने वाला है, तो यूरेका के लिए मैं 2x पकड़ के चलता हूँ। तो देखते हैं इसमें 2x आया है क्या। देखिए 2x के बाद, ओके ये 2x क्या है ना, ये मेरे जो एडवांस सेशन वाले लोग हैं उनको पता है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसको फिलहाल 2 गुना मूवमेंट आने वाला है, ये हमें दिखता है मार्केट में, एडवांस में ही दिखता है। तो ये हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग, अभी ये प्राइस जैसे अनफोल्ड होगी वो हमें दिखेगा कि कैसे चेंज हो रही है प्राइस या कैसे अनफोल्ड हो रही है। तो इसमें करेक्शन का पैटर्न भी है और प्राइमरी ट्रेंड का भी पैटर्न है। तो इसमें इन्वेस्टर लोग इंटरेस्टेड है, ये हम लोग के थियरी से चल सकता है। हमारा, हम जो थियरी यूज कर रहे हैं मार्केट में, इससे ये चल सकता है। तो ये था डाउ थियरी का ऑब्जर्वेशन। और रियल टाइम में फिर हम लोग ग्लेनमार्क को देखेंगे कैसे अनफोल्ड हो रहा है। अभी लोगों ने ग्लेनमार्क में ये चैनल बनाया रहेगा, बहुत लोगों ने। अरे दादा ये ना, क्या हो रहा है इसको, सॉरी, इसको हम लोग सही तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ रहेगा, बट इट इज एज पर माई एनालिसिस और मेरा अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ इनवैलिड। ऐसा करने जाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे। इसमें भी बहुत जगह हम लोग फंस सकते हैं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में प्राइस एक्शन पढ़ना इज़ वेरी इजी, और प्लॉट करना इज़ वेरी इजी। मतलब समझो यहाँ पे अगर सेलिंग हुआ, यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो हम लोग हमारा बॉक्स बना के रखेंगे, जो बॉक्स हमें गाइड करेगा कि इस पॉइंट से ज़्यादातर ये पॉइंट तक जाके रुक सकता है प्राइस। तो हमें डरने का ज़रूरत इस पॉइंट के नीचे प्राइस चला गया तो है, अदरवाइज हम लोग को वी हैव अ सेफ पॉइंट। मतलब आपने देखा कि प्राइस अनफोल्ड हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, तो मैक्सिमम इस लेवल के नीचे, अभी ये लोएस्ट है, तो इसके बाद मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक जा सकता है। बस इसके आगे जाने के लिए पहले प्राइस को करेक्ट होना पड़ेगा। तो ये हमें प्राइस एक्शन से पता चलता है प्लेन चार्ट में। और इसमें हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया। हम अगर इंडिकेटर लगा देंगे तो हमारे इंडिकेटर ने भी सेम चीज बताई है। ये मैंने बताया, ये में क्रॉस हो गया, RSI क्रॉस हो गया, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेफ बाय है। यहाँ से कितना दूर जाएगा हमें पता नहीं। तो ऐसे हम लोग जो हमारा ये पूरा डाउ थियरी था, डाउ थियरी कितने पॉइंट से बना था, ये जो सारे पॉइंट्स है कि प्राइस इज द रिफ्लेक्शन, 3 ट्रेंड्स पे चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी माइनर। प्राइमरी ट्रेंड जो होता है लॉन्ग टर्म चलता है, उसमें करेक्शन आता है, उसको सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड में जो करेक्शन रहता है
उसको माइनर ट्रेंड बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। हमने ग्लेनमार्क में दोनों ट्रेंड देखे हैं। इंडेक्स हमें सिग्नल देता है, कंफर्मेशन देता है, ये हम अभी चार्ट में देखेंगे। वॉल्यूम का हमने देखा है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। जैसे बाइंग हुआ है तो बाइंग का वॉल्यूम भी हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा बाइंग का एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पे, वैसे ही हमें कंफर्म वॉल्यूम मिलना चाहिए। दिस इज 19 मिलियन, दिस इज 15 नवंबर 2019, दिस इज 13 मिलियन और ये 17 मिलियन है, 39 मिलियन है, ये 39 मिलियन है। अभी ये 17, अभी यहाँ पे वॉल्यूम अगर अच्छा खासा जनरेट हो रहा है तो आप देखोगे कि इसमें अच्छा खासा मूव आ सकता है। उसके बाद हमने देखा सिग्नल्स, ट्रेंड कंटिन्यूज अंटिल द डेफिनेट सिग्नल्स। अभी हम लोग किस सिग्नल का वेट कर रहे हैं? हायर हाई हायर लो बनाने का। वो जब बनाना शुरू हो जाएगा, और ये सारे इस जैसे मैंने बोला कि ये थियरी का ये सिद्धांत उन्होंने डाउ अंकल ने जो रखे थे वो इतने सालों के बाद अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने कौन से सेंचुरी में रखे थे? 1880 टू 1900, मतलब 200 साल, 200 साल हो गए। उतना पहले इन्होंने रखा था और अभी तक ये क्रिस्प एंड क्लियर चल रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी प्राइस एक्शन या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आगे जाके करना है तो उसका बेस जो है, दैट बेस इज डाउ थियरी। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही डाउ थियरी को हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन, या एडवांस नहीं, सॉरी, एडवांस वर्जन नहीं बोलूँगा क्योंकि डाउ अंकल का एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग था या बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हमने हमारा एक थियरी इवॉल्व किया है जिसको पेशेंस जोन थियरी हम लोग बोलते हैं। तो वो थियरी हमें, इस थियरी का सपोर्ट लेके हमें कुछ लेवल तक प्राइस एक्शन को इंटरप्रेट करने में, जो प्राइस एक्शन का लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करने में हमको हेल्प करता है। तो वो हम लोग हमारे आने वाले सेशंस में उस चीज को हम लोग टच करेंगे। तो ये था हमारा हाउ इट इज एन इन्वेस्ट, ओके ये तो कर दिया मैंने। तो ये था हमारा आज के सेशन का कोर टॉपिक या मेन पार्ट। मैं फिर से स्क्रीन स्विच कर देता हूँ प्रेजेंटेशन पे। ओके, अभी इस डाउ थियरी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है? व्हाट अबाउट रिलायंस? अक्षय जी का क्वेश्चन है रिलायंस। तो रिलायंस को हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। रिलायंस में जाते हैं। ये है रिलायंस। ओके, रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड था, यहाँ से आप देख रहे हो ये प्राइमरी अप ट्रेंड है, उसमें ये करेक्शन है, ये अप ट्रेंड है, ये अगेन डाउन साइड वाला करेक्शन, साइडवेज, डाउन साइड वाला करेक्शन मतलब साइडवेज, एंड अगेन अप ट्रेंड, एंड देन अगेन डाउनफॉल। ये पूरा डाउनफॉल है जिसको डाउन ट्रेंड बोल सकते थे, लेकिन इसने इनवैलिड कर दिया इस चीज को। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे दिस इज लोअर लो, इसके बाद इसने बनाया हायर हाई, लोअर लो के बाद बनाया हायर हाई, मतलब ये डाउन ट्रेंड इनवैलिड हो गया और ये हायर हाई में चल रहा है। अभी रिलायंस यहाँ पे क्या करेगा उसको हम लोग थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख रहा है रिलायंस पे, जहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था और मेजर मूव हुआ था। रिलायंस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। यहाँ पे रिलायंस ने एक 13 मतलब
1400 रुपये पे रिलायंस ने बोला है कि उसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन शुरू हो गया है। अगर हम देखेंगे, प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो मेजर बाइंग सेलिंग बहुत कुछ हुआ है कल के दिन में। 18 जून 18 जून में रिलायंस में 48 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मेजरली व्यू, वीकली व्यू पे देखते हैं क्या हुआ है। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी और करेक्शन, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी और करेक्शन, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे हाई लो, लोअर हाई एंड डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनवैलिड हो गया। हाई, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे है, मतलब एक जो कैंडल बना है, आप सब लोगों को ये तो पता है, एक कैंडल बना है एक वीक में कहाँ से कहाँ तक गया है, ये यहाँ पे बताया। तो आप देखोगे प्रीवियस मार्च से हर वीक में रिलायंस हायर हाई बना के जा रहा है, सिर्फ ये छोड़ के, सिर्फ ये पॉइंट छोड़ के। इस 2 वीक रिलायंस नीचे आया था और उसके बाद रिलायंस वापस ऊपर उठना शुरू हुआ है। अभी इसमें इन्वेस्टर पैटर्न ढूंढते हैं, है क्या, क्या इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है? मतलब बड़े प्लेयर अगर इन्वेस्टेड है तो रिलायंस ऐसे ही स्टेप्स में चलेगा। शायद तो दिख तो रहा है। ओके, पीछे का चार्ट इज नॉट, ये वैलिड नहीं है, कुछ तो अलग है, बट यहाँ तक हमें लग रहा है। तो अगर रिलायंस में ये वाला मूव आने वाला था, इसका कुछ इंडिकेशन यहाँ पे है क्या? मेजर कंसोलिडेशन, ओके। अभी हम लोग डरावने लेवल पे है रिलायंस में। यहाँ पे आप देख रहे हो रिलायंस ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहाँ से ये फॉल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक रन है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक है। तो रिलायंस अभी ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे बाइंग से ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्टेड है मुझे। तो हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में रिलायंस के साथ क्या होता है। तो ये मैं बोलूँगा अभी राइट टाइम रिलायंस में नहीं है इन्वेस्ट करने का, और थोड़ा इसको नज़दीक से देखते हैं डेली लेवल पे क्या हो रहा है। डेली लेवल पे रिलायंस में ये हुआ था, एक मिनट, ओके। डेली लेवल पे भी हमें सिमिलर इंडिकेशन मिल रहा है। ये आप देखोगे यहाँ, ये बाइंग जो शुरू हुआ था यहाँ तक रुक सकता है, इसका इंडिकेशन है।
और यहाँ से शुरू हुआ है, उसको क्रॉस कर दिया है। तो अभी बचता है ये लास्ट पॉइंट। इस लास्ट पॉइंट से यहाँ तक देखेंगे तो नाउ इट इज एट द रिस्की लेवल, मतलब एक रिस्की लेवल पे। बाकी का क्लटर में निकाल देता हूँ, लास्ट वाला रख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो बाइंग हुआ है रिलायंस में, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोअर हाई मिलेगा, उस पर हम लोग बाय कर सकते हैं रिलायंस, अगर बाय करना है तो। और जो इतना अगर बाय भी करना है रिलायंस में, तो जैसे यहाँ से करेक्शन जितना नज़दीक हमें बॉटम से मिलेगा, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस अनफोल्ड होते होते यहाँ पे आ गई कहीं पे, तो हमें जो बॉटम मिलेगा, तो एक्सपेक्ट करो इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख देंगे और फिर ये वाले टारगेट्स बन सकते हैं 1970 जो भी रहेगा। और अगर वैसा नहीं हुआ तो हम लोग को पता है क्या होगा। अगर गलती से रिलायंस ये लेवल के नीचे आ गया, ये लेवल के, तो फिर डायरेक्टली 1217 पे रिलायंस आ सकता है। तो अभी हमने रिलायंस को डाउ थ्योरी के हिसाब से जब ये एनालाइज किया, तो हमें ये पता चल रहा है कि रिलायंस डेंजर जोन में है। यहाँ पे यूरेका मूवमेंट जो बोलते हैं ना, वो वाला टाइप ये मूव है। तो हम लोग यूरेका में एंटर नहीं करते हैं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो जाता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज अगर हमें मिला तो यहाँ पे सेलिंग शुरू हो सकता है, ना कि बाइंग शुरू हो सकता है। और इन्वेस्टर लोगों ने पैसा अभी थोड़ा इन्वेस्ट किया है, तो अभी इन्वेस्टर लोग अगर यहाँ पे अक्यूमुलेशन बोल रहे, तो आगे जाके अनफोल्ड कैसे होगी प्राइस? क्योंकि हर अक्यूमुलेशन के बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव आएगा, जिसको करेक्शन बोलेंगे, फिर पब्लिक इंटरेस्ट आ जाएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाएगा, फिर रिलायंस टूटेगा। तो हम लोग ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मेरे हिसाब से ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ से हमारा ये रन तो कंप्लीट हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हॉल्ट लेना जरूरी है। जैसे हर हर रन के बाद आपने देखा रहेगा, हर रन के बाद एक हॉल्ट आया है। ये यहाँ से अगर रन पकड़ेंगे तो यहाँ पे हॉल्ट आया है। हमने यहाँ से अगर पकड़ा तो यहाँ पे हॉल्ट आना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे हॉल्ट नहीं आया है। तो इस लेवल से डेफिनेटली हॉल्ट आना ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं मार्केट कल खुलेगा या आने वाले सेशंस में कितने दिनों में रिलायंस के साथ क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं। और किसी का कोई क्वेरी? शायद अक्षय जी आपको रिलायंस का ओवरव्यू मिला रहेगा। ओके, संजय सर, यस। तेजस सर, अच्छा आपने जो प्लॉट किया है, तो ये मतलब मेरे दो क्वेश्चन है। एक मतलब ये नेक्स्ट लेवल का स्टडी है? हाँ हाँ, ये नेक्स्ट लेवल का स्टडी है। ओके, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि रिलायंस में इन्वेस्टर पैटर्न है कि नहीं है। लेकिन हम ओके लोग आज के सेशन में मैं रिलेट कर रहा हूँ, डाउ थियरी बोलती है कि मार्केट में मेजर ट्रेंड चलता है, प्राइमरी ट्रेंड, और फिर सेकेंडरी और माइनर। तो हमको अभी रिलायंस रिलायंस का प्राइमरी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो रिलायंस वापस फिर से रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया था जो प्राइमरी था, लेकिन वो अभी इनवैलिड हो गया। तो अभी हमको देखना है रिलायंस में, हम लोग वो रिलेट कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें डज नॉट बिलोंग टू टूडेज सेशन, ये बेसिक पार्ट है। वो सारे लेवल 0 या लेवल 1 में हम लोग कवर करेंगे। ओके ओके। और कोई क्वेरीज? कोई भी क्वेरीज? इधर सब कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? कोई भी आपका कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। क्वेरी का मतलब ये नहीं है आपको कुछ टॉपिक। डाउ थ्योरी क्या है? डाउ थ्योरी एक बेसिक थियरी है, और हमको लगता है कि कोई रॉकेट साइंस होना चाहिए, बट उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था मार्केट को। आगे जाके लोगों ने इस पे बहुत सारे डिराइव्ड इंडिकेटर्स बनाए, और लोग बेसिक थ्योरी को धीरे धीरे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हम लोग अगर वो उसका इसेंस अगर हम लोग ने जान पाए ना, डाउ थ्योरी का इसेंस, सिर्फ डाउ थ्योरी मार्केट में मिरेकल्स कर सकता है। अभी भी कर रहा है, 200 साल के बाद भी मिरेकल्स कर रहा है। और बहुत ही सिंपल
बहुत ही लॉजिकल थियरी है। धीरे 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 प्राइस का जो एक्शन आपके साथ बात करना शुरू करता है और आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मैं कहाँ पे सेफ हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्राइस अगर अनफोल्ड हो रहा है और मैंने यहाँ पे देखा है, जैसे मैंने जैसे यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे एक लो बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे खरीद लूंगा तो मेरे लिए छोटा सा रिस्क रख के खरीदूंगा, लेकिन यहाँ से किधर तक के टारगेट्स बन सकते हैं, ये जो मेरा रेंज है इधर तक के तो मैं टारगेट्स बना सकता हूँ, राइट। तो ये थियरी ऐसे चलता है, वो थियरी वैसे चलता था, ये मेरा थियरी है, मैं ऐसे चलाता हूँ उस थियरी को, लो टू हाई। इंट्राडे में डाउ का एक एग्जांपल बताए। ओके, विशाल जी पूछ रहे हैं मुझे इंट्राडे में डाउ का एक एग्जांपल। तो इंट्राडे मेरा फेवरेट, हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। इंट्राडे का मतलब क्या है कि एक दिन में क्या होने वाला है, तो हम लोग एक दिन में क्या हो सकता है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे डेट्स देख रहे हो, ये 19th का चार्ट है। 19th में क्या हुआ था, 19th में आप देखोगे प्राइस यहाँ से, मतलब प्रीवियस डे में यहाँ से प्राइस ने चलना शुरू किया, यहाँ पे रुकी थी प्राइस। क्या ये नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ क्या? यहाँ से चलना शुरू किया, प्राइस यहाँ पे रुकी है। ओके, क्या ये पीछे चल रहा है? मुझे बॉक्स बनाने में बहुत मज़ा आता है और फिर मैं बनाते ही रहता हूँ जस्ट टू चेक की प्राइस। अभी आप देखोगे कि प्राइस कैसे चला रहे हैं, ये लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चला रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब डेली रेंज अगर आप देखोगे तो चल रहा है। तो ये इनवैलिड कब होगा, ये इनवैलिड कब होगा, कोई भी हमें लो मिल जाएगा ना तब ये इनवैलिड होगा। तब तक हम लोग कैसे बॉक्स प्लॉट करते जाएंगे, ऐसे। जैसे ये वाला अगर प्रोमिनेंटली लो पकड़ लिया, मतलब ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई इक्वल लो, हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर नहीं, लोअर हाई, हायर लो। यहाँ पे नीचे ये लो चाहिए अपने को, तो ट्रेंड चेंज होगा। नहीं हुआ, फिर से इसने हाई बनाया जो कि इससे हायर था कंपेयर टू, ये हायर लो, ये हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसके बाद इसके नीचे लो बनाया। ओके, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी ये लो बनाया है, अभी प्रोमिनेंटली ये इससे ये लो नीचे है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होना है ट्रेंड तो इसके नीचे एक लो बनाना जरूरी है। अभी ये इक्वल हाई बनाया है और ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, तो ये लो के बाद हायर लो अगर बनाया प्राइस ने तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। और रेंज अगर हमें लेना है तो यहाँ से यहाँ तक एक रेंज आ सकता है। ये इंट्राडे का रेंज हो गया, ये इंट्राडे में हम लोग देख सकते हैं। अगर इंट्राडे में ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने का चांस 1, यहाँ से यहाँ तक जाने का चांस 2 है, तो हम इसको अनफोल्ड कैसे होगा प्राइस, तब हम लोग देखेंगे मंडे जब भी मार्केट ओपन होगा। हमारा बैंक निफ्टी का थियरी अलग ही है, हम लोग उस थियरी से चलते हैं। वो हमें आगे आने वाले पेशेंस जोन जब हम टॉपिक पे आ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि पेशेंस जोन एक कंट्रोल पॉइंट वाला स्ट्रैटेजी है, वो कैसे चलता है। लेकिन ये जो मूव था वो रिस्ट्रिक्ट किया था, एक जो स्टेप से मार्केट चल रहा है उसी स्टेप में, तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है।
और रिकवरी जो सेकेंडरी चला रहे हैं ये लोग, सेकेंडरी ट्रेंड जो चला रहे हैं, क्या उसमें भी पैटर्न है क्या? हम लोग देखते हैं थोड़ा। ये मेजर सेकेंडरी मूव था अगर तो, ओके, यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी दिख रहा है मुझे। तो अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है उसका सेकेंडरी ट्रेंड जो है, ये करेक्शन को मैं सेकेंडरी ट्रेंड बोलूंगा। सेकेंडरी ट्रेंड इज डाउन साइड, मतलब इससे हम लोग को प्राइस क्या बता रहा है, सेकेंडरी डाउन साइड है तो प्राइमरी अपसाइड वाला है, तो बैंक निफ्टी अपसाइड में चल सकता है। तो कभी कभी सेकेंडरी 2 टाइम्स यहाँ पे देखिए आप कि ये सेकेंडरी आ गया, तो जैसे बोला गया साइडवेज भी चल सकता है मार्केट। लेकिन मेन ट्रेड क्या है, मेन ट्रेंड इज प्राइमरी विच कैन बी अप ट्रेंड। तो प्राइमरी अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और ये स्पाइक्स जो बीच में आ रहे हैं, स्पाइक्स, दिस इज माइनर ट्रेंड। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है और अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला है, तो तब तक मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, ऐसा हम लोग पकड़ के चल रहे हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए। वाओ, ये देखिए ये बॉक्स कहीं पे भी फिट हो रहा है। ओके, और क्या क्वेश्चन है? थैंक यू। ओके, थैंक यू विशाल जी। और किसी का कोई क्वेरी? देखिए हम लोग, मैं इसमें क्वेरी क्यों पूछ रहा हूँ, सब लोग सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थियरी अगर आपको, डाउ थियरी एंड हमारा अंडरस्टैंडिंग अगर आप हमें यहाँ इस टाइम पे पता चला, तो हर एक नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग जा रहे हैं तो कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा, और हम एक अच्छे स्पीड से आगे बढ़ सकते, क्योंकि तब ये क्वेरी पे हम लोग बात नहीं कर सकते, ये सेशन में क्या हुआ है ये मुझे इसी सेशन में क्लियर करना है। और इसके लिए मैं हर टॉपिक अलग रख रहा हूँ, हर टॉपिक पे हम लोग बहुत टाइम डाल रहे हैं, जिसको जाके हम लोग लेवल 0 फटाफट क्लियर कर लेंगे एंड हम लोग लेवल 1 में एंटर कर देंगे। एक मिनट, बॉक्स बनाना आप हमें डस्टर, ओके, सेशन में बताएंगे कब कि ताकि हमें ठीक से बनाना। ओके, बॉक्स बनाना, आपको बॉक्स या जिसको मैं बोलता हूँ जोन बनाना आपको सीखना है, ऐसा आपका क्वेरी है, और आने वाले सेशंस में मैं बताऊंगा कैसा आपका क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि हमें ठीक से बनाना ये, ओके, हाँ डेफिनेटली, हम आगे जाके हमको सिर्फ वही करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स बनाना है, सही तरीके का जोन बनाना है और उसको प्लॉट करना है। ओके, और कोई क्वेरीज? तो okay, if there are no queries, ओके, इफ देर आर नो क्वेरीज देन हम लोग समराइज करते हैं सेशन को और क्लोज करते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सेशन जो कि होगा 24 जून को 10:30 PM, और इसके बाद हमारे पास 2 सेशन बचते हैं। 2 सेशन के बाद हम लोग लेवल 0 में एंटर कर देंगे, और लेवल 0 के जो सेशंस है, तो अभी अगर आज टाइम बचा है तो क्या मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जैसे आज अभी अपने पास 15 मिनट बचे हैं,
अराउंड 22 मिनट्स। तो लेवल जीरो का इंफॉर्मेशन आपको कुछ दे दूं क्या कि लेवल जीरो में क्या होगा? ओके, तो लेवल जीरो का मैं एक समराइज करता हूँ, लेवल जीरो में क्या होगा। स्क्रीन में थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन मुझे ओपन करने तक स्क्रीन में पॉज कर रहा हूँ। स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं है ना? नहीं बोलते। ओके, नाउ पीपीटी आपके सामने है। इज दिस प्रेजेंटेशन विजिबल? रिज्यूम अभी विजिबल है? ओके, तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है, तो मैं 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स लूंगा आप सबके। और ये बेसिक खत्म होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं उसका एक आपको रोड मैप बता रहा हूँ फटाफट। और इसका एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने ये सीरीज को नाम दिया है जैसे बेसिक इज कम्प्लीटली न्यू स्टोरी। जो कुछ लोगों को मार्केट क्या है पता नहीं है, टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ने बेसिक बोला है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, जिसको मैंने CNA बोला हूँ, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन को 4 लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 0 जहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्या है हम उसको स्टडी करेंगे, हम उसके ऊपर बातें करेंगे, पूरा थियरी समझ के लेंगे। ए का मतलब है एप्लीकेशंस, एक्चुअल मार्केट में ये कैसे अप्लाई किया जाता है और डिटेल में थियरी कैसे अप्लाई की जाती है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सीरीज कवर करेगा कंप्लीटली 0 to 3, ऐसा 4 लेवल्स है। लेवल 2 में हम लोग ने जो सीखा है उसको स्केल करने वाले हैं। लेवल 3 में क्रीम है मार्केट का, जो मैं बोलता हूँ कि कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स हम लोग ले सकते हैं जो हमारा कुछ अच्छा खासा एक प्रॉफिट दे सकता है। तो वो लेवल 2 एंड लेवल 3 में लैंड अप होता है। लेकिन उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सी वाला पार्ट, कंसेप्ट, जो लेवल 0 है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल 01 है, जहाँ पे पेशेंस जोन के बारे में, पेशेंस जोन को हम लोग को निचोड़ना है। उसमें 30 डेज एक्शन प्लान है। वो एक्शन प्लान हम लोग
उसके लिए हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया, ट्रेडर्स का साइकोलॉजी वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमको एक ट्रेड लॉग बनाना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डेटा गैदर करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, और नेक्स्ट सेशन है। तो पहले हम लोग जाते हैं कंसेप्ट में, जो कि लेवल 0 है। सीरीज ऑफ वेबिनार्स, ये लाइव वेबिनार्स होंगे 2 पार्ट्स में, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। उसमें से कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट में होगा हम लोग बताएंगे टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि हर टाइम फ्रेम का एक स्टोरी होता है, हर टाइम फ्रेम का एक साइकोलॉजी होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है या पोजिशनल मार्केट में पोजीशंस देखते हैं, वो लोग अलग टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो कौन सी टाइम फ्रेम हमको रेफर करनी है, अगर हम उस टाइप के ट्रेडर है तो ये हम उसमें जानते हैं, और हम राइट तरीके से वो टाइम फ्रेम में डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर रहे हैं क्या नहीं, ये हम लोग इसमें जानते हैं। तो ये टाइम फ्रेम 5 मिनट्स 15 मिनट्स कब यूज होता है, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम कब यूज होगा, ये हम लोग इसमें जानेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, मार्केट में हमें अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो वो कितने ड्यूरेशन का होगा, उसका आउटपुट कितने ड्यूरेशन में एक्सपेक्टेड है, वो हमें वो टाइम फ्रेम बताता है। क्योंकि जो प्रीवियसली हुआ है वो आगे जाके होगा। जैसे हमने ग्लेनमार्क देखा, ग्लेनमार्क हमें क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा जोन है, प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है और वो पर्टिकुलर पीरियड में जा रही है, लेकिन प्राइस तो जा रही है एक के दूसरे से। तो वो हम लोग वो टाइम फ्रेम उसमें जान सकते हैं। EMA पाथ एंड डेटा व्यू, ये वन ऑफ द इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूँ। ये लैगिंग इंडिकेटर है मार्केट में। जैसे हमने लास्ट 2 सेशन पहले हमने देखा, देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, और ये एक ही इंडिकेटर है, वो प्राइस के थोड़ा सा क्लोज है, जिसको EMA बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, एक रोड पकड़ के चलते हैं, तो रोड पे एक सेंटर लाइन होता है, तो वो सेंटर लाइन को फॉलो करते करते हम लोग निकलते हैं, जाते हैं। अब मैंने एक पीछे एक इमेज दिखाया है, ये इमेज में येलो लाइन जो दिख रहा है, तो हम लोग जब भी फॉलो करते हैं तो येलो लाइन हमारा गाइड होता है। मतलब हम अगर येलो लाइन के पास आ गए तो देयर कैन बी ए चांसेस एक्सीडेंट हो सकता है। उसके लिए हमको येलो लाइन से अवेयर रखना है, वैसा एक गाइड हमें बन जाता है। तो उसको ये में बोलते हैं RSI। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, और दिस इज ओनली वन इंडिकेटर, ये एक ही इंडिकेटर है जो लीडिंग है, मतलब प्राइस को भी लीड करता है। प्राइस के पहले ही ये बता देता है कि प्राइस में क्या हो सकता है, जो प्राइस के एक्शन में भी पता चलने से, मतलब प्राइस का एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये पहले से हमें बता देगा कि प्राइस में नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे फाइटिंग है इसमें, जैसे टग ऑफ वॉर हमने देखा रहेगा, गेम रस्सी खींच जो बोलते हैं, 2 साइड के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें फाइट चलता है और फाइनली एक जीतता है एक हारता है। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। इसको मैं बोलता हूँ ड्राइवर ऑन सीट। ड्राइवर को जिस डायरेक्शन में जाना है वो हमें इसमें बताया जाता है, और हम उस डायरेक्शन में ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं। हम लोग गाड़ी चलाने को नहीं लेते हमारे हाथ में, हम को पैसेंजर है। ड्राइवर कौन है, तो बड़े प्लेयर्स है। बड़े प्लेयर्स को प्राइस कहाँ पे लेके जाना है, उस डायरेक्शन में वो लोग ड्राइव करते हैं, हम लोग सिर्फ को पैसेंजर की तरह बैठे रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग वो सीखते हैं, रिटेलर वर्सेस होलसेलर माइंडसेट। ये माइंड गेम्स है। माइंड गेम्स का मतलब है मार्केट कोई भी प्राइस एक्शन पे जो चलता है, वो प्राइस एक्शन पैसे से बिलोंग करता है। मतलब एक सर्टन अमाउंट एक सर्टन लोगों के पास होता है। जैसे पीछे एक बड़ा शार्क दिखाया गया है, और कुछ येलो फिश है वो उसके आगे चल रहे हैं, और वो बड़े शार्क को पता है जैसे वो मुंह खोल देगा, ये येलो जो फिश है उसके मुंह में चले जाएंगे। आपको दिखेगा नीचे कुछ स्मार्ट छोटे शार्क है, वो क्या कर रहे हैं, बड़े शार्क को फॉलो कर रहे हैं, उनके आगे नहीं चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये ऐसे शार्क है जो अगर शार्क ने मुंह भी खोला तो इनको खा नहीं सकता है, ये सेफ रहेंगे। तो हमको इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी बनाना है, उस साइकोलॉजी से हम लोग को रिटेलर बनना है। और ये रिटेलर अगर होलसेलर का माइंडसेट अगर जान पाए तो हम लोग उसको फॉलो कैसे करना है वो जान सकते हैं, ना कि हमको किसी से कम्पीट करना है और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वो वाइप आउट करना है। उसके बाद आता है कि डेस्टिनेशन ऑन हॉल्ट्स। ये तो हमने थोड़ा इसको विजिट किया, ये टॉपिक के लिए कुछ डॉट्स हमने कलेक्ट किए हैं।
जैसे कि मार्केट स्टेप में चलता है, अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत बिलीव आया रहेगा कि मार्केट हाँ स्टेप में चलता है। इफ इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक और दैट इंडेक्स, वो स्टेप में चलता है। तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में प्राइस कैसे चला जाता है, ये थियोरेटिकली हम लोग इसको विजिट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेशेंस जोन। जो मेरा थियरी है, जिस थियरी पे हमने काम किया है, और वो थियरी, इसका जोन अंडरस्टैंड करने के बाद, व्हाट इज अ पेशेंस जोन, मतलब ये जोन ऐसा है कि इसमें आने के बाद हम लोग हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टुवर्ड्स द मार्केट। अगर हमें बाकी कुछ हमारे पास टूल्स नहीं है, और हमको अगर पता चला कि हमारा वेपन हमारा साइकोलॉजी है, तो उस साइकोलॉजी को राइट तरीके से कैसे यूज करना है ना, ये पेशेंस जोन बताता है। और ये जो जोन है, दिस इज साइकोलॉजिकल इंडिकेटर मैं बोलूंगा। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए समझो आपका ऑलरेडी आपके पास कुछ स्किल है, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें अनलर्न करनी है। और पेशेंस जोन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करके आपकी साइकोलॉजी अलाइन करनी है इस चीज को। अगर ये आप राइट तरीके से अलाइन कर पाए, आपकी साइकोलॉजी इसके साथ सिंक हो गई, तो आप आपकी एग्जिस्टिंग आपका जो मेथड है ट्रेडिंग का, वो यूज करके भी आप आपका ट्रेडिंग बिहेवियर चेंज करके आप रिजल्ट में बदलाव ला सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग करने का तरीका गलत है, या मैं बोलूंगा अलग है, गलत नहीं है, अलग है। उस अलग तरीके में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी नहीं बोलूंगा, ट्विक, चेंज, हमको चेंज लाना है। इम्प्रूवमेंट ऐसे हम लोग मैप नहीं कर सकते, बट चेंज हम लोग मैप कर सकते हैं। अगर हमने वो चेंज लाया साइकोलॉजी में, तो वो चेंज आपका ट्रेडिंग रिजल्ट चेंज कर सकता है। इसके लिए पेशेंस जोन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंस जोन पे आने से पहले प्रीवियस सारे टॉपिक्स आपके गो थ्रू होना या थरो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ट्रेंडिंग जोन, मतलब प्राइस आप देखोगे सर्टेन पीरियड के लिए, अगर प्राइस साइडवेज में चल रही है, तो एक्चुअल प्राइस ट्रेंड कब होती है, कब होगी, कैसे होगी, कितना ड्यूरेशन के लिए होगी, कितनी दूर जाएगी, ये सब हम लोग ट्रेंडिंग जोन में समझते हैं। इसको मैंने टाइटल दिया बोर्डिंग अ ट्रेन। मतलब अगर हमने गलती से ट्रेन पकड़ लिया और हमको जाना था समझो करजत, हम अभी ये मैं दिस एग्जांपल, ओके मैं करजत नहीं, करजत छोटा स्टेशन है, मैं बोलूंगा जाना था हमको दिल्ली, हम मुंबई में हैं, मुंबई से ट्रेन पकड़ी, जाना था दिल्ली, और गलती से कन्याकुमारी वाली ट्रेन में हम लोग चले गए। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन में से कूद जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाएंगे। तो ये ट्रेंडिंग जोन हमें वो बताता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितनी दूर है। और ऐसे नहीं होता कि हम लोग कन्याकुमारी तक चले जाएंगे और फिर उतरेंगे, फिर वापस दिल्ली के लिए पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये साइकोलॉजी क्या है, ये हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। तो ये हो गया ट्रेंडिंग जोन। अभी इसके ओके, एक मिनट। ट्रेंडिंग जोन के बाद टॉपिक है, ओके, ये एडवांस टॉपिक्स है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। जोन शिफ्ट्स, ये बो एंड एरो थ्योरी है। बो एंड एरो थ्योरी मतलब जैसे आप देखोगे कि बो किसी ने अगर पकड़ा है, तो हम लोग को एक निगेटिव फोर्स तैयार करना पड़ता है। हम लोग को प्राइस को नहीं, एरो को हम लोग पीछे खींचते हैं, और फिर हम लोग शूट करते हैं। तो एरो जितना हम लोग पीछे खींचेंगे, उतना दूर चला जाएगा आगे। तो यही साइकोलॉजी हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, जो साइकोलॉजी से हम लोग जोन शिफ्ट जानते हैं। अगर जोन शिफ्ट हो रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, पर्टिकुलर स्टेप से, तो कितने दूर के थ्रो के लिए शिफ्ट हो रहा है, ये हम लोग जानेंगे। तो इसको मैंने इस टर्मिनोलॉजी को बोला है बो एंड एरो थ्योरी, जिसमें प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है जिस जगह जाना है उसके, और एक सर्टेन पीरियड के बाद प्राइस निकल जाती है, बहुत फास्ट चली जाती है, जिस डायरेक्शन में हेड करना है उसी रियल डायरेक्शन में चला जाता है प्राइस। तो ये इस पार्ट को बिलोंग करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टारगेट्स। टारगेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन सा टारगेट, अगर एक टारगेट बना है तो कौन से लेवल तक बन सकता है, और उस टारगेट के बीच में हॉल्ट्स है क्या, उस टारगेट के बीच में कितने हॉल्ट्स है,
1 हॉल्ट, 2 हॉल्ट, 3 हॉल्ट, 4 हॉल्ट, कितने हॉल्ट से, ये सारा हम टारगेट इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये मेजर मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है। ये शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, ये आपको अभी बेसिक वालों को कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि मार्केट बीच में वियर्ड बिहेव करता है, और वो वियर्ड बिहेव कर कब कैसे शुरू कर सकता है ये भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है। तो इसके पहले के डॉट्स अगर हमने कनेक्ट कर लिए तो हम लोग को ये शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग भी पता चल जाएगा। और मार्केट वॉक्स इन स्टेप्स, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे फिर। बाउंड्री शिफ्ट्स, मार्केट मूव्स, मार्केट स्टेप वाइज जाता है, ये इसमें हमने बोला है। उसके बाद ये सारों को क्लब करके एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे जिसको मैं अल्गोरिदम बोलता हूँ, और वो अल्गोरिदम यूज करके हम लोग ये पूरा सेटअप एक कॉन्फ़िगर करके, एक थियरी बिल्ड करके, उस चीज को हम लोग सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक एप्लीकेशंस में जाके यूज करेंगे। तो ये जब ब्लूप्रिंट बन जाएगा ना, तो हम लोग आगे जाके पेंटिंग द पिक्चर, ये मैं बोलता हूँ, पेंटिंग द पिक्चर इज द एप्लीकेशंस। मतलब अभी हमने आर्ट सीख लिया, अभी हम आर्टिस्ट बनाना शुरू कर देंगे, या हम लोग देखेंगे कि ये थियरी को लाइव मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ, एक मिनट, लास्ट टॉपिक ऑफ द थियरी सेशन। तो थियरी पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। तो थियरी में इतने सारे टॉपिक्स हम लोग विजिट करेंगे, और फिर जाके हम लोग लेवल 01 में एंटर करेंगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ और इंट्रोडक्शन ऑफ CNA सीरीज। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, नो डाउट। ओके, सो अभी हम हमारे टाइम पे भी पहुंच गए, 12 भी बज गए हैं, एंड वी आर ऑन। हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं सारे सेशंस टाइम पे। सिर्फ हमने लास्ट सेशन मिस कर दिया था बिकॉज देयर इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, तो वेडनेसडे सेशन हो नहीं पाया। लेकिन होपफुली हम लोग राइट ट्रैक पे है, और सून हम लोग लेवल 0 कंप्लीट कर लेंगे, एंड ये थियरी एक अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आज का सेशन भी आपको उतना ही अच्छा लगा, और शायद आपका जो एग्जिस्टिंग स्किल है इसमें इसने कुछ, ये सेशन ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दिया है, एंड यही इंफॉर्मेशन यूज करके आप स्टॉक मार्केट के थोड़े नजदीक चले गए हैं, और आपको थोड़ा इनर इनसाइट मिला है related to market, and hopefully this insight and this skill will help you in the case of crisis। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ क्राइसिस का, मतलब मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशन के लिए आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो टुवर्ड्स दैट प्रोफेशन, जैसे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन। अगर इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग देखेंगे तो धीरे 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 आपका स्किल जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेजरली आपको फोकस करना है आपके कोर स्किल पे, जो आपका मेन प्रोफेशन है उस पे, लेकिन अगर आगे जाके ऑन सर्टन आपके लाइफ के किसी कॉर्नर में आपको लगा कि अभी आई नीड अ हेल्प फ्रॉम सेकेंड प्रोफेशन, तो आप इसके ऊपर स्विच ओवर कर सकते हो। इसके लिए हम लोग ये जो स्किल है उसको एनहांस कर रहे हैं, और धीरे 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 यू कैन गेट अ कमांड ऑन इट। और आपका जब कमांड आ जाएगा तो फिर आपके लिए ये एक रिलीफ दे सकता है टुवर्ड्स योर अर्निंग नहीं बोलूंगा मैं, आपको एक जो डर रहेगा ना कि मेरा अगर मेन प्रोफेशन थोड़ा सा हिल गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो ड्यूरेशन बीच में जो स्लैक आ जाता है उस पीरियड में, तो आप ये स्किल को यूज करके आप डेफिनेटली आपका जो गाड़ी पटरी से हिल गया रहेगा उसको थोड़ा ट्रैक पे लाने का ट्राई कर सकते हो।
उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एंड इसी थॉट से ये बेसिक सेशन शुरू हुए थे कि ये बेसिक सेशन किसी को कभी ना कभी कुछ काम आए, और अगर किसी को स्विच करना है टुवर्ड्स द प्रोफेशन तो वो एडवांस सेशन में जा सकते हैं। तो आज का ये सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एंड फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट्स मुझे मिलना शुरू हुआ है वीडियोस पे, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स का काउंट रिस्पेक्ट टू व्यूज़ का काउंट थोड़ा सा कम है। अगर आपको ये सेशन सच में हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आपके कमेंट्स पुट कीजिए, प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, रेफर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं थोड़ा और लोगों के पास पहुंच जाऊं। एंड हमारा थियरी सब लोग यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इस नोट पे मैं आज का सेशन खत्म करता हूं, और हम लोग मिलेंगे फॉर नेक्स्ट सेशन। लेट मी चेक क्या डेट है, 24 जून 2020 for next introduction to stock market. Thank you so much for your valuable time and efforts, and let's meet together again in the next session. और कुछ लोग यहाँ पे एडवांस सेशन के कल हम लोग मिलने वाले हैं संडे को 10:30 एडवांस सेशन वाले। नॉट फॉर दिस मैसेज इज नॉट फॉर द बेसिक सेशंस। थैंक यू सो मच। See you on 24th. Closing the meeting for all.